राजधानी रांची में डैम और जो अतिक्रमण एरिया है उन एरिया में जो है जो कई सालों से रह रहे हैं उनको खाली कराने का काम भी चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से खाली कराया जाने का काम चल रहा है उसी तरह जिनके आदिवासी ज़मीन है उनको वापस भी कराने का काम आदिवासी संगठन कर रहे हैं। हमारे साथ सरना समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं और हरमू स्थित भारत माता चौक पर ये ज़मीन कई सालों से जो है कब्जे में था और कह सकते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, ये इन सभी मामलों को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि हमारे साथ ज़मीन के मालिक अभिजीत कच्छप छोटू मौजूद हैं। छोटू, कितने सालों से ये ज़मीन कब्जे में था? ऐसा बताया जा रहा है राजकुमार जी द्वारा कि ये ज़मीन जो है उनको दी गई थी, किन्हीं के द्वारा 2 लाख रुपये भी दिए गए थे। क्या मानते हैं, कितने सालों से संघर्ष कर रहे थे और अब केंद्रीय सरना समिति अजय तिर्की आगे आए हैं, वैसे में क्या? 1999 से ये जो ज़मीन है ये एग्रीमेंट में था। हमारे पिताजी हुए स्वर्गीय पहना कच्छप, स्वर्गीय महादेव कच्छप बड़े पिताजी हुए और मेरे मंझले पिताजी हुए श्री स्वर्गीय शुक्रा कच्छप। इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट था और जो एग्रीमेंट 2005 में ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मेरे बड़े भाई वो आ रहे थे यहाँ पे और ज़मीन खाली करने को मतलब बोल रहे थे वो। तो इस तरह से लंबा थोड़ा प्रक्रिया जा रहा था, क्योंकि अब उनके पास ज़मीन था तो उनका कारोबार भी चल रहा था, कोई भी नहीं चाहेगा जल्दी खाली करने को। लेकिन जो दूसरा एग्रीमेंट जो था वो एग्रीमेंट में हमारे केवल पिताजी का एक साइन दिखाया जा रहा था। जो बाकी मेरे ख़ानदान में 3 हिस्से आते हैं। आपको ये मामला कैसे पता चला और क्या कुछ इसमें आपने संज्ञान लिया, क्या कुछ बातचीत की? देखिए, पहला चीज़ तो हम लोग ऐसा है कि कोई भगवान तो है नहीं, जो हमें आवेदन देते हैं उसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। और ये आवेदन के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि आदिवासी का पेपर है और ये ज़मीन आदिवासी से राजकुमार गुप्ता जी किराए में लिए हुए हैं और किराए में 1999 में लिए थे, जो कि 5 साल के लिए थे। तो 2004 में इसका स्वतः ही एग्रीमेंट रद्द हो चुका था, ख़त्म हो चुका था एग्रीमेंट, लेकिन उसके बाद भी ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए थे। इसीलिए आज हम लोगों ने पूरा इस तरह का मामला को जांच पड़ताल के छानबीन किए तो पता चला कि राजकुमार गुप्ता के द्वारा ये गलत है और हम लोगों के 1 साल से ये प्रयास था। आज ये प्रयास सफल रहा। मैं तमाम जो भी हमारे सहयोगी रहे उनको सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और इस तरह का आदिवासी समाज को मैं ये आशा और विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि जिस तरह का मामला अगर आदिवासी के समाज के पास इस तरह की समस्या आती है, चाहे सामाजिक धार्मिक ज़मीन हो चाहे अपनी रैयती ज़मीन हो, अगर हमारे पास लाएंगे आवेदन देंगे तो हम लोग सोचा इसका मदद करेंगे, खुलकर मदद करेंगे। कितना डिसमिल ज़मीन था ये 4 कट्ठा की ज़मीन है जो कि ये हरमू रोड में है, जो कि आप देख रहे हैं कि ये पूरे झारखंड की राजधानी रांची का VIP मूवमेंट होती है जिस रास्ता पे, उसी रास्ता पे ये ज़मीन है। तो मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ज़मीन का आज वैल्यू बहुत है और आने वाले दिन में इसमें हमारा एक ऑफिस भी रहेगा केंद्रीय सरना समिति का और यहाँ कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, मार्केट बनेगा, जिससे 2 पैसा का आमदनी यहाँ के आदिवासी का जिसका ज़मीन है उसका होगा। अच्छा, एक तरफ जो है विस्थापित देख रहे हैं कि किस तरह से उजारे जा रहे हैं, आदिवासी के घर तोड़े जा रहे हैं जो कई सालों से रह रहे हैं, उन सब को लेकर क्या करना चाहेंगे? और दूसरी तरफ जो है आदिवासी ज़मीनों को आप दिलवा रहे हैं। देखिए, आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिस तरह का भी धुरवा में आप देखे होंगे कि विस्थापितों का जिस तरह का बहुत बड़ा मामला है, वहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। हम लोग उसको लेकर के 8 तारीख को राजभवन के समक्ष धरना भी देंगे और जब तक विस्थापितों का हक अधिकार की बात नहीं होगी, उसके विचारों की बात नहीं होगी, उसका हक की बात नहीं होगी, तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। आज विधानसभा राजभवन के समक्ष 8 तारीख को 8 दिसंबर को हम लोग धरना देंगे और अपनी बातों को वहाँ पर रखेंगे। देखिए, हम लोग इसी मोहल्ले में जन्म लिए, इसी मोहल्ले में पले बढ़े हैं और जो ज़मीन मालिक थे पहना कच्छप जी, उनसे हम लोग पारिवारिक संबंध था हम लोग का हमेशा से। उनके शादी ब्याह में, हम लोग का शादी ब्याह में, कोई भी तरह का सुख दुख में हम लोग शामिल होते रहे हैं, है ना। वो हमको स्वेच्छा से हमको ये 3 साल के लिए लीज पर दिए थे। 15 वर्ष हो चुके थे तो 15 वर्ष से इनको कोई आपत्ति नहीं वाले, अचानक इनको मन में ब्याह वाले खाली कीजिए। थोड़ा सा हमको दिक्कत हुआ खाली करने में, लेकिन हमने खाली कर दिया और हमारा 2 लाख रुपये मेरा एडवांस था उसको भी मैंने त्याग दिया। कितना ज़मीन है ये टोटल? ज़मीन आपका ज़मीन एक्चुअली ये ज़मीन है 3 कट्ठा एज पर डॉक्यूमेंट, है ना, लेकिन ज़मीन है 4 कट्ठा। तो किनसे बातचीत? ये मुंशी राम जी के कब्जे में था पहले ज़मीन, पहले वो हार गए थे, उनसे दखल देहानी इनके फादर को मिला था 3 कट्ठे का।
है ना। नहीं जमीन एक 4 कट्ठा ज़्यादा जमीन ज़्यादा है। तो आपसे किन की बात हुई थी? हमारे इनके फादर पहला कच्चा जिससे हमने लिया था, वो है इस वक्त? वो नहीं रहे। नहीं रहे। उनसे आपने पैसे उनको 2 लाख रुपये मैंने एडवांस दिया था। वो कितने में बात हुई थी? टोटल कितने पैसे देने की बात हुई? नहीं एडवांस 2 लाख एडवांस था, फिर किराए पर लिया था हमने, कोई खरीदा नहीं था मैंने, किराए पर लिया था मैंने। 30 साल का एग्रीमेंट था। 15 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं, 15 वर्ष इनको खाली कीजिए। हमको दिक्कत था, नहीं खाली कर पा रहे थे। कब्जे में नहीं था? कोई भी कब्जा नहीं। जी नहीं, मैं किराया दे रहा था। मैं इनके भाइयों को मैं किराया दे रहा था, उसी किराया दे रहा था। किराया मिल रहा था क्या? कितना किराया मिल रहा था? जी वो तो मेरे बड़े भाई ही बता सकते हैं, लेकिन बात हुई थी मेरी, तो किराया तो मिलता था कभी कभी, लेकिन कभी नहीं भी मिलता था, ऐसा भी होता था। अब आपका हो गया थे भैया। हाँ अब आपका हो गया ये? हाँ जी जी। क्या करिएगा? आदिवासी का इसमें कार्यालय अजय तिर्की बोल रहे थे खोलेंगे, क्या करेंगे? वो बोल रहे थे अजय तिर्की जी के एक रूम टाइप का मेरे को दीजिएगा, तो कार्यालय वगैरह के लिए। कीजिएगा इस जमीन पे? रहिएगा? कहाँ रहते हैं आप? हमारा घर ये बगल में ही हुआ, पुरानी रांची। इसमें क्या रहने के लिए बनाएगा या नहीं, इसमें कुछ मतलब होटल वगैरह जो भी कुछ परिवार के लिए, जीविका के लिए, वही सब कुछ बनाया जाएगा। वो आपसी सहमति से हम लोग वो करेंगे। खुशी है आज? जी बहुत खुशी है। क्या कहिएगा? वापस हो गया इनको? कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई हमको हमारे मन में कोई क्लेश नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। हम खुशी से इनको वापस कर दिया। अजय तिर्की ने कैसे बातचीत किया? अजय तिर्की ने भी बहुत ढंग से हमसे बात किया, है ना। क्योंकि बिना कोर्ट कचहरी गए हुए, थाना केस किए हुए आपने हमको क्या, हमको हमारा चीज़ तो है नहीं है। जमीन के मामले में ज़्यादातर देखे जाते हैं। हाँ, तो हमारा कोई से हमारा परिवार में ने भी कहा कि शांति से इनको दे दो, हमने दे दिया। आप बगल में ही रहते हैं? ये बगल में हमारा, ये मकान भी हमारा ही है। क्या चीज़ का है दुकान? हमारा सैनिटरी का भी बिजनेस है। क्या नाम है? सैनिटरी पॉइंट। आपका क्या नाम है? राजकुमार गुप्ता। आप ही ने इस जमीन को? हाँ जी। तो भाड़े पर लिया था? हाँ। कितने भाड़ा दे रहे थे? भाड़ा इसमें था 5,000 रुपये था, 3500 प्लस 1500 भाई था, 2 हिस्से में था। 2 प्लॉट है ना? 2 हिस्से में था। इसमें क्या काम कर रहे थे आप? सैनिटरी आइटम स्टॉक था, ग्राउंड था मेरा। अब देखिए क्या कहेंगे हम, बताइए। जमीन वापस मिल गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। जमीन को इतना परिवार हम लोग का बहुत बड़ा है, हम लोग सब कोई मिल के इकट्ठा हो के बात करके दुकान खोलेंगे, चाहे कोई चीज़ का अपना छोटा छोटा रोजगार अपना कुछ। कौन है जमीन मालिक? हम उनके अरिजीत के भाभी हुए। आप माता जी हुई? आप ही के पति के जमीन थे? हाँ। क्या कहिएगा? पति जो रेंट पे बात बोल रहे हैं कि रेंट पे दिए थे। अब हमको तो उतना मालूम नहीं ना है। हम रेंट पे हाँ इधर आइए, इधर आइए। किराए पे हम लिए थे ना। हाँ, आप चाचा से बात करके आप लिए थे। तो कितना किराया मिलता था? हमेशा हर महीने मिल जाता था? अब लड़का जो लिए थे। अब कुछ कभी ये सब में नहीं थी। ये जो हमारे बड़े भाई है वही आते थे किराया वगैरह लेने। लेते थे, कभी नहीं आप लेते। लोग क्या सरना समिति के पास गए थे अपनी मांगों को लेकर? हाँ हाँ, सरना समिति के पास गए जमीन थे। मुझे वापस करो। जी जी जी। नहीं दे रहे थे क्या कब्जा? भैया देखिए, इनका बिजनेस चल रहा था, जो भी चल रहा था यहाँ चल रहा था। अब जाहिर सी बात है, अगर इनका भी तुरंत बोलेंगे खाली करने जब भी, लेकिन बोला हुआ पहले टाइम था। कब्जा नहीं किए थे? कब्जा रेंट हाँ, मतलब इनके साथ, भैया के साथ, मतलब जो पिताजी लोग है शुरू से कब्जा में था या किराए में था? 2005 तक तो किराए में ही था। उसके बाद अब 15 साल जो चला, तो उस समय हम लोग छोटे छोटे थे। बाद में इधर 3-4 साल से आए। थैंक यू भैया। तो ये देख सकते हैं आप कि जो ज़मीन 4 आप कह सकते हैं कट्ठा का आज वापस जो है ज़मीन आदिवासी समाज को मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ इसमें बनाए जाते हैं, निर्माण कराए जाते हैं, क्योंकि ज़मीन के मामले में ज़्यादातर देखे जाते हैं कई सारी चीज़ें बातें सामने आती है, केस होते हैं, मुकदमे होते हैं, उसके बावजूद भी कई सालों तक जो है मामलों का निष्पादन नहीं हो पाता है। लेकिन आपसी सहमति के द्वारा जो है हरमू स्थित ये भारत माता चौक वीआईपी मूवमेंट होती है, इधर से ज़मीन के जो है मामले, आदिवासी ज़मीन को अब कहीं ना कहीं वापस किए जा रहे हैं। ये एक सही दिशा में कार्य आप कह सकते हैं की जा रही है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।